झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुवर दास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर हेमंत सोरेन सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार जानबूझकर पेसा कानून लागू करने में टाल मटोल कर रही है। इसकी वजह यह है कि सरकार और उसके मंत्री कोयला, बालू और पत्थर खनन जैसे क्षेत्रों में माफिया को संरक्षण दे रहे हैं और करोड़ों की अवैध कमाई कर रहे हैं। उन्होंने इसकी जांच कराने की मांग की है। साथ ही उन्होंने नगर निकाय चुनाव में हो रही देरी को लेकर भी सरकार के मंशा पर सवाल उठाए। जो राज्य में भाजपा सरकार में 2019 में पेसा कानून का प्रारूप बन चुका था और विभागों को मंतव्य के लिए सभी विभागों को भेजा गया। इस बार इस बीच सरकार बदल गई और वर्तमान में जो झारखंड सरकार है 2023 में फिर पेसा कानून को अधिसूचित किया, विभागों को मंतव्य के लिए भेजा गया और विभिन्न सामाजिक संगठनों से राय विचार भी लिया गया और 2024 में सभी मंतव्य आने के बाद झारखंड नियमावली प्रारूप विधि विभाग को मंतव्य के लिए भेजा गया और तब से ये सरकार इस मामला को लटकाने और भटकाने में लगी, क्योंकि इस पेसा नियमावली लागू होने से जो लघु खनिज निगम के अंतर्गत आने वाले जो भी लघु, वो सारे ग्राम प्रधान या फिर रूढ़िवादी व्यवस्था कि जो आदि काल से आदिवासियों का स्वशासन की जो परंपरा है उसको कानूनी अधिकार देकर उस लघु निगम के अंतर्गत पड़ने वाली, चाहे वो बालू घाट हो, चाहे महुआ हो, चाहे तेंदुपत्ता हो या उस ग्राम के अंदर तालाब हो, मछली पालन हो, ये सारे अधिकार ग्राम सभा को और पेसा नियमावली लागू होने से लघु खनिज तथा बालू घाट इत्यादि की नीलामी शेड्यूल जिले में, ये जो हमारे ग्राम प्रधान या जनजाति प्रमुख को मिलता उसका महत्वपूर्ण अधिकार से वंचित कर कांग्रेस जेएमएम की सरकार विगत 6 सालों से बालू घाट का दोहन किया है। राज्य की हजारों करोड़ रुपया क्षति पहुंचाई गई और बालू सिंडिकेट बिचौलियों ने मजा लिया तथा राज्य के जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं के जेब गर्म। साथ ही साथ मेरी सरकार से मांग है कि 6 वर्षों में जो बालू घाटों का अवैध व्यापार से राज्य का राजस्व करोड़ की रुपये की हानि हुई, उसकी सीबीआई से जांच हो, क्योंकि प्रत्येक वर्ष 2000-3000 करोड़ रुपए अगर इस सरकार के द्वारा नीलामी की जाती तो आप सोचिए 6 वर्ष के अंदर हजारों करोड़ रुपए की राजस्व की चोरी। ये किसके जेब में गया? किस नेता कांग्रेस जेएमएम के जेब में? किस बिचौलिया, किस सिंडिकेट के तहत में? और इसलिए सरकार पारदर्शी ढंग से
मैं मांग करता हूं कि इसकी सीबीआई से जांच हो। जनवरी 2024 को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया था माननीय उच्च न्यायालय ने कि एक समय भीतर के अंदर चुनाव कराए। आज 2025 हो, कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय के बार बार राज्य सरकार अवहेलना की जा रही है। इस पर माननीय उच्च न्यायालय झारखंड ने नाराजगी भी जताई, लेकिन सरकार के कानों में कोई जू नहीं लगा।